तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, राहुल प्रियंका को हाथरस जाने की मंजूरी मिल चुकी है। राहुल प्रियंका को सिर्फ 5 लोगों को साथ ले जाने की इजाजत है, ये कहा है प्रशासन ने। इसी पर सीधे अपडेट लेंगे। राहुल प्रियंका के साथ 5 लोगों को जाने की इजाजत है, यानी कुल 7 लोग हाथरस तक जा सकेंगे। इसके अलावा उनका सुरक्षा दस्ता भी उनके साथ होगा। राहुल प्रियंका को हाथरस जाने की मंजूरी है। राहुल प्रियंका इस वक्त जीएनडी पर पहुंच चुके हैं और धीरे धीरे वो उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं, टोल ब्रिज के पास, जहां से उनकी एंट्री होगी नोएडा के अंदर। अभी वो दिल्ली की तरफ खड़े हुए हैं। सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी मोहित दुबे के पास। मोहित, क्या जानकारी मिल रही है डीएनडी से इस वक्त? देखिए दीपक जी, पुलिस बल की अगर हम बात करें तो अभी भी यहाँ पे मौजूद है, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम कह सकते हैं कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को हाथरस जाने की अनुमति मिल चुकी है। 5 लोग जा सकते हैं, यानी कुल 7 लोग जो है हाथरस जा सकते हैं। लेकिन इस वक्त देखिए पुलिस बल बिल्कुल भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। लगातार जो हम तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है यहाँ पे टोलियों यहाँ पे मौजूद है, अलग अलग टोली में अलग अलग जगहों पे खड़े। लेकिन प्रियंका गांधी राहुल गांधी का काफिला अभी भी पीछे है। जो 35 सांसदों का काफिला है, 2 बसों से 35 सांसद आ रहे हैं, अभी भी वो पीछे की तरफ मौजूद है, आगे नहीं बढ़ पाए। डीएनडी के कम से कम 200 मीटर की दूरी पे ये सारे के सारे नेता मौजूद हैं। लगातार हम जो बात कर रहे हैं कि नोएडा प्रशासन मुस्तैद है कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी के अलावा और कोई नेता न जा पाए, यानी 7 लोगों के अलावा हाथरस की ओर कोई न कूच कर पाए। लिहाजा भारी यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था तामझाम जो है वो यहाँ पे मौजूद है। महिला सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी है, पीएससी के जवानों की मौजूदगी है। इस वक्त एक तस्वीर आपको दीपक जी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि नोएडा प्रशासन के बड़े अधिकारी इस वक्त देखिए यहाँ पर रणनीतिक बातचीत कर रहे हैं, रणनीतिक बैठक कर रहे हैं कि आगे क्या इस पूरी भीड़ को आगे बढ़ने देना है कि नहीं देना है। कुछ लोगों की यहाँ पे कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया, हिरासत में लिया गया है। और लगातार जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है प्रियंका गांधी राहुल गांधी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, उनको डिटेन कर लिया गया है, आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता आगे बढ़ने की कोशिश करते, उनको भी डिटेन किया गया है। सिर्फ राहुल गांधी प्रियंका गांधी के साथ 5 वो लोग यानी 7 लोग कूच कर सकते हैं, जा सकते हैं, हाथरस में पीड़िता के परिवार से मुलाकात कर सकते हैं। इस वक्त की सीधी तस्वीरें तो हम आपको दीपक तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए राहुल गांधी के जो कार्यकर्ता, यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, कांग्रेस। ठीक है, मोहित का कनेक्शन कट गया, मैं सीधे चलता हूं अपने पैनल के पास चलता हूं। मोहित, आप वहां पर डटे रहिए, हम लगातार आपसे जानकारी देते रहेंगे। फिर से चलता हूं, शलभमणि त्रिपाठी, साधना भारती, अनुराग भदौरिया मेरे साथ मौजूद है, साथ ही साथ मेरे बाकी सहयोगी भी मौजूद है। 12 से लाल सिंह फौजदार जुड़ गए हैं। सीधे शलभ जी आपसे पूछना चाहता हूं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था अपराध मुक्त प्रशासन, 0 टॉलरेंस टू क्राइम। एक के बाद एक बच्चियों पर बलात्कार हाथरस में होता है, आधी रात में लाश जला दी जाती है, डीएम धमकाता है, बलरामपुर में होता है, आजमगढ़ में होता है। ऐसे दर्जनों किस्से हाल ही के दिनों में हुए हैं। कहां गया आपका बेटियों को बचाने वाला उत्तर प्रदेश? सभी को पैनल में दिखाइए प्लीज। दीपक जी, उत्तर प्रदेश की आबादी 23 करोड़ और मैं आपको इस बात के लिए विनम्रता पूर्वक चुनौती देता हूं कि एनसीआरबी के डाटा दिखाइए। 2.8% महिलाओं के साथ अपराध हैं और राजस्थान जो कि उत्तर प्रदेश से छोटा है नंबर 1 स्थान पर है, उत्तर प्रदेश 26वें स्थान पर है। मैं कहता हूं यहाँ पे पैनल पे जितने लोग बैठे हैं, 2.8% उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ अपराध हैं। राजस्थान में 26% अपराध है, 26% अपराध। दलितों के साथ अत्याचार, बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है। 2-2 महीने में 17 बच्चों के साथ अन्याय हो गया। यहाँ बैठ के वापस अनुराग भाई आपके पास आऊंगा। शलभ ने जवाब दे दिया है। साधना भारती इतनी उत्तेजना ठीक नहीं है। आप समझिए, आप स्काइप से जुड़ी है, जैसे आप चिल्लाती है आपकी आवाज फटने लगती है, ब्लास्ट करती है, नहीं पहुंचती है। उत्तर प्रदेश की बहन बेटी हमारी। अरे राजस्थान के मुख्यमंत्री बलात्कारियों के साथ खड़े होते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री मैं जाऊंगा, 12 भी जाऊंगा, लेकिन अनुराग भदौरिया जी, आपके सवाल का जवाब ले लिया। आपके सवाल, अब आप चिल्लाने लग गए। आपके सवाल, साधना भारती थोड़ा संयम रखिए प्लीज संयम। चिल्लाने इसलिए लग गए, सवाल का जवाब नहीं दे रहे, राजस्थान भाग जा रहे हैं। आप इलेक्शन जीत रहे हो उत्तर प्रदेश से, सरकार बना रहे हो। मैं सबको रोक रहा हूँ, सीधे चलता हूँ हाथरस। वहां पर डीजीपी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं हाथरस के मुद्दे पर। सीधे चलते हैं हाथरस। कार्रवाई करें,
कार्रवाई करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक SIT का गठन किया है। SIT में स्वयं हमारे विभाग के गृह विभाग के सचिव IG लेवल के ऑफिसर श्री चंद्र प्रकाश जी हैं, उसमें एक महिला अधिकारी कमांडेंट PAC आगरा की पूनम जी हैं। SIT ने अपना काम शुरू कर दिया है और परिवार वालों के बयान कुछ हद तक ले लिए हैं। SIT की पहली रिपोर्ट कल 4 बजे शाम को शासन में प्राप्त हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल ही शाम को ही 2 घंटे के अंदर तत्कालीन जो SP हैं, तत्कालीन जो CO थे, तत्कालीन जो इंस्पेक्टर थे, सीनियर सब इंस्पेक्टर, हेड मोहर्रिर, इन सबको निलंबित करने का आदेश दिया और कल ही सभी अधिकारी और जो फील्ड के कर्मचारी थे उनको निलंबित किया गया है। SIT की जांच चल रही है। SIT जो है अपना काम कर रही है। SIT अब अपना काम लगातार करेगी। परिवार वालों ने, परिवारजनों ने एक एक चीज़ अपनी जो नोट हमको कराई है, हमने उन्हें कहा है कि SIT बैठकर जितना भी समय लगेगा, परिवार की तरफ से जो भी बिंदु आएंगे, जो भी उनकी शिकायत भी होगी या जो भी उनका बिंदु आएगा, उसको SIT नोट करेगा और एक एक चीज़ पर हम समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। एक निर्णय ये भी लिया गया है, DIG साहब हम लोग ने संयुक्त रूप से, कि गांव में सुरक्षा की व्यवस्था स्थायी रूप से बनी रहेगी और उसकी व्यवस्था के लिए कमिश्नर और IG और सभी अधिकारियों को दिया गया है। इसके साथ साथ आज हम लोग माननीय जनप्रतिनिधियों से भी मिले हैं। हमने उनसे भी अनुरोध किया है कि सामाजिक सौहार्द पूरा बनाकर रखेंगे और सबका सहयोग लेंगे, हर व्यक्ति का सहयोग लेंगे। हाथरस के जिले के सभी जनप्रतिनिधि जो अवेलेबल थे मिले हैं हमसे। मैं पुनः ये कहना चाहूँगा कि जो SIT है वो अपना पूरा काम करेगी और जहाँ भी जो भी बयान आएंगे उन पर आगे की कार्रवाई करते हुए जो भी दोषी होगा कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा ये भी हम बताना चाहेंगे, जो परिवार के बिंदु जो आप बिंदु उठा रहे हैं वो ही कुछ बिंदु उसमें परिवार ने उठाए हैं। उन सभी बिंदुओं का SIT अगले जल्दी ही कुछ ही दिनों में टेकअप करके एक एक बिंदुओं का निर्णय देकर शासन स्तर पर उस पर फिर कार्रवाई होगी। जो रात को क्रिमिनेशन हुआ है, क्या सरकार की मर्जी से हुआ था या जिला प्रशासन की मर्जी से हुआ? ये संस्कार क्या सरकार के संज्ञान में नहीं था? ये मैं फिर बता दूं, एक एक चीज SIT संज्ञान में परिवार की तरफ से लेगा और उसके सभी का निर्णय दिया जो भी जनप्रतिनिधि आना चाहेंगे, 5 लोगों तक आने की अनुमति होगी, घर तक। ठीक है, तो बड़ी बात अवनीश अवस्थी ने कही, जो खबर न्यूज नेशन पर ब्रेक हुई थी कि जो भी जनप्रतिनिधि आना चाहे 5 लोगों की आने की अनुमति होगी। सीधे चलते हैं, राहुल गांधी कुछ कह रहे हैं। अच्छा हाँ दीदी, आप रखो। राहुल गांधी को देख रहे हैं आप
तस्वीरों में डीएनडी के ऊपर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का भारी जमावड़ा, वहां पर लंबा जाम लगा हुआ है और इस वक्त राहुल गांधी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में कई सारे माइक्स यहां पर दिखाई दे रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि राहुल गांधी यहां पर शायद 2 शब्द कहें। मोहित दुबे हमारे साथ मौजूद है। क्या राहुल गांधी वहां पर कार्यकर्ताओं से कुछ कहने वाले हैं मोहित? क्योंकि जाने की अनुमति मिल गई है 5 लोगों की। अभी इसको कंफर्म किया जो प्रमुख सचिव गृह हैं अवनीश अवस्थी, उन्होंने हाथरस से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जी बिल्कुल, सबसे पहले हमने एक खबर दिखाई दीपक जी की 5 लोगों को अनुमति मिली है हाथरस जाने के लिए। उसके बाद मुख्य होम डीजी जो हैं अवनीश अवस्थी ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। इस वक्त देखिए राहुल गांधी ठीक हमारे दूसरे हिस्से पे मौजूद है और थोड़ी देर के बाद कहा जा रहा है कि राहुल गांधी मीडिया से बातचीत करेंगे और आगे की अपनी रणनीति के बारे में बात करेंगे कि उनके साथ कौन कौन जाएगा। लेकिन राहुल और प्रियंका का जाना तय माना जा रहा है और उनके साथ 3 और कौन होंगे ये देखने वाली बात होगी। लेकिन केसी वेणुगोपाल, रणदीप सुरजेवाला की बात कही जा रही है कि ये जो 2 नेता और उनके साथ जा सकते हैं। लेकिन अभी भी देखिए जो यहाँ की पुलिस व्यवस्था है यहाँ पे मुस्तैद आपको दिखाई देगी, अभी भी हिलने को तैयार नहीं है। भले ही अवनीश अवस्थी ने आश्वासन दे दिया हो कि अनुमति 5 लोगों को जाने की हो, लेकिन यहाँ पे भारी भरकम सुरक्षा व्यवस्था मौजूद है। जो नोएडा पुलिस के बड़े अधिकारी हैं वो भी यहाँ पे मौजूद है और मुस्तैदी इसलिए है ताकि कांग्रेस के कार्यकर्ता नोएडा की ओर कूच न कर पाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल लगातार दीपक जी जो आप उठा रहे हैं, हम लोग उठा रहे हैं कि इस प्रदर्शन की वजह से जो लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उसका जवाब आखिर कौन देगा। इसके अलावा हाथरस को लेकर जो कांग्रेस लगातार सड़क पर उतरी हुई है तो आखिर वो बार राजस्थान की स्थिति को लेकर क्यों नहीं उतर रही है, वो बलरामपुर के लिए क्यों नहीं प्रदर्शन कर रही है, वो आजमगढ़ के लिए क्यों नहीं प्रदर्शन कर रही है, ये लगातार सवाल उठ रहे हैं। राहुल गांधी से हम जरूर ये सवाल पूछेंगे कि आप बलरामपुर कब जाएंगे, आप आजमगढ़ कब जाएंगे और राजस्थान आप कब जाने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल ये सवाल पूछेगा राहुल गांधी से। मैं सीधे अपने पैनल पर एक बार फिर से चलता हूं। मेरे साथ 12 से मेरे सहयोगी लाल सिंह फौजदार जुड़ चुके हैं, मेरे साथ अनुराग भदौरिया भी हैं और मेरे साद साधना भारती भी हैं। साधना, कई इल्जाम लगा के गए शलभमणि त्रिपाठी, अभी वो पैनल पर नहीं है, लेकिन वो ये कहते हैं कि हमारा आंकड़ा तो सबसे नीचे है, 2.5% का रेट है, सबसे नीचे और सबसे ऊपर राजस्थान जो कि कांग्रेस की स्टेट है। एनसीआरबी का 2019 का आंकड़ा चलाइए प्लीज, ग्राफिक चलाइए, यही कहता है। देखिए, सबसे शर्मनाक बात यह है कि बेटी के बलात्कार को तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखा जाता है। मैं जब डिबेट में आई थी तो मेरा पहला कमेंट यही था, एक बेटी के तौर पर, एक राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर भी, कि बेटियों के बलात्कार को तुलनात्मक दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए। वो कहीं भी हो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन हम यहाँ इसलिए कह रहे हैं, अब आप खुद देख लीजिए, भाजपा की जो हिंदू ब्रिगेड है वो इस गैंगरेप पे 2 धड़ों में बटी हुई दिख रही है। उमा भारती जी, भाजपा की पूर्व मुख्यमंत्री, कह रही हैं मुझे कोरोना नहीं होता तो मैं जाती हाथरस। विनय कटियार जी ये कहते हैं कि बलात्कार तो हुआ ही नहीं, ये तो बेकार की बात है। अगर बेकार की बात है तो आपने बोली क्यों लगाई, आपने पहले 10 लाख फिर 25 लाख का मुआवजा क्यों दिया? और अगर आप इतने ही सजग थे इन बातों को लेकर तो तेजाग्राम में लोधी बच्ची जो अनाथ थी, मर गई 13 साल की, उसको क्यों मुआवजा नहीं मिला? क्यों मैनपुरी की कुशवाहा बच्ची को मुआवजा नहीं मिला? क्यों जौनपुर की निषाद बच्ची को मुआवजा नहीं मिला? क्यों चित्रकूट की बच्ची को मुआवजा नहीं मिला? क्यों कानपुर की गर्भवती जहाँ किशोरियां पाई गई वहां आपने कोई एक्शन नहीं लिया? तो ये दोगली नीति, चाल चरित्र और चेहरा इनका उजागर हो गया है। महिला विरोधी सरकार है। बेटियां और ये जो कातिल है इनके यार हैं कुलदीप सेंगर और चिन्मयानंद, हम जानते हैं किस पार्टी ने दिया है। तो ये कहने की बात नहीं है। हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात को मानते हैं, बेटी बचाएंगे बेटी पढ़ाएंगे, मगर किससे बचाएं? कुलदीप सेंगर से बचाएं, चिन्मयानंद से बचाएं, या इनकी बिगड़ैल, ये जो अमीर और बिगड़ैल। ना आप मेरे सवाल का जवाब फिर नहीं दे रही है साधना। सवालों से भागना ठीक नहीं है। एनसीआरबी का आंकड़ा ये कहता है कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन में, बलात्कार के मामले में राजस्थान टॉप पर है। इसके बारे में क्या कहेंगी? देखिए, उत्तर प्रदेश महिलाओं के प्रति अत्याचार, अनाचार, दलितों के प्रति अत्याचार में नंबर 1 पर रहा है विगत वर्षों में। और अगर ये स्थितियां बढ़ रही हैं विगत वर्षों में ना, 2019 में तो राजस्थान टॉप पर है ना। अरे मैं कह रही हूँ कि सरकारों को काबू पाना चाहिए, लेकिन क्या राजस्थान में इस तरह की स्थिति हुई? क्यों तुलनात्मक दृष्टिकोण से देख रहे हैं? क्यों पहले चरस कोकीन और कंगना का धारावाहिक चला, अब हाथरस का ही धारावाहिक चला? क्यों आगरा नगला तेजाग्राम का नहीं चला है? क्यों अब राजस्थान याद आ रहा है? क्योंकि हाथरस का मैटर अब मीडिया में आ गया है, क्योंकि हाथरस पर अब कांग्रेस चिल्ला कर कह रही है, क्योंकि अब हाथरस पर मेरे पिता से दीपक चौरसिया जी चिल्ला रहे हैं, क्योंकि हाथरस पर मीडिया अब आवाज उठा रही है, इसीलिए राजस्थान याद आ रहा है। तो डाइवर्ट एंड रूल का फॉर्मूला ना अपनाए भारतीय जनता पार्टी, ये मेरा विनम्र निवेदन है।
ठीक है, 12 चलते हैं राजस्थान के, 12 चलते हैं। लाल सिंह फौजदार मेरे साथ है। अनुराग जी, मैं आपकी भी टिप्पणी लूंगा, लेकिन 12 में क्या हुआ? शलभ फिर से जुड़ गए। शलभ, कई आरोप लगाए आप पर, लेकिन 12 का हाल जान लेते हैं। अनुराग को भी लेंगे, इनको भी लेंगे। लाल सिंह, क्या हुआ 12 में? क्या कहती वो बच्चियां? और प्लीज, कल मेरे शो में अशोक गहलोत जी का वो ट्वीट चला था जिन्होंने 12 की बेटी के बारे में बोला था, जरा बताइए लाल सिंह फौजदार, क्या हुआ है 12 में? बच्चियां कहां हैं? क्योंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोई भी आ जाए, अमित शाह जी आ जाए, धर्मेंद्र प्रधान आ जाए, कोई भी नेता आ जाए, हम बेटियों से मिलने देंगे। बेटियां हैं वहां पर मौजूद, बताइए क्या स्थिति है? देखिए दीपक जी, राजस्थान की मैं बात बता दूं, कोख से लेकर शमशान तक यहाँ बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। ना गार्डन में है, ना घर में है, ना रोड पर है, ना सड़क पर है, कहीं सुरक्षित नहीं है। आलम यह है कि लगातार रेप के केसेस बढ़ रहे हैं। और देखिए दीपक जी, सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है कि लोग धमकाते हैं, गुंडे धमकाते हैं, रेपिस्ट धमकाते हैं कि आप अगर सामने जाओगे तो हम आपका मर्डर कर देंगे। लेकिन 12 का दुर्भाग्य देखिए कि अब खाकी धमका रही है, पुलिस धमका कर रही है, उन पीड़िताओं को बंधक बना के रखा हुआ है कि आप किसी से मिल नहीं सकते। उनको लगातार घर बदलने पड़ रहे हैं, कभी चाचा के घर जाना पड़ रहा है, कभी भाई के घर जाना पड़ रहा है। देखिए ये तस्वीर है गहलोत राज की। एक पीड़िता अपने दर्द बयां करने के लिए मीडिया के सामने नहीं आ सकती क्योंकि उनके लिए बंधक बना रखा है। लगातार दीपक जी, जैसे हमको पता लगा, हम जयपुर से आए, हमने तमाम लोगों से बात की, तो पहले पता लगा कि पीड़िता है वो अपने चाचा के घर पर है। बाद में हम जैसे 12 पहुंचते हैं तो पता लगता है भाई के घर पर है। इसके बाद पता लगता है कि पुलिस का पहरा है, वहां पर आने नहीं दिया जा रहा है। यह है गहलोत राज, यह है यहाँ की महिलाओं की सुरक्षा। लगातार बढ़ते रेप। और मैं एक बात जानना चाहता हूं दीपक जी, जब रेप पर राजनीति होगी, रेप पर सियासत होगी, तो क्या बहनों का दर्द दिखाई देगा राहुल गांधी जी को, प्रियंका गांधी जी को? क्या उस बहन की चीख दिखाई देगी जो सिरोही से नजर आ रही है? 8 साल की मासूम का बलात्कार करके हत्या कर दी गई, वो दिखाई नहीं दे रहा इनको। धौलपुर में गन पॉइंट पर बलात्कार किया और मर्डर कर दिया गया, वो दिखाई नहीं दिया। तिजारा में भतीजे के साथ जा रही महिला के साथ 4 लोगों ने गैंग रेप किया और जबरन भतीजे को उससे अनैतिक संबंध बनाने के लिए बाध्य किया। दीपक जी, जबान कांपती है, ये बोलने से हमें डर लगता है कि हम क्या बोल रहे हैं। क्या हम इसी सभ्य समाज में रहते हैं? और क्या यह वही गहलोत सरकार है जो संवेदनशील होने की बात करती है, महिलाओं की सुरक्षा की बात करती है? मैं अपने न्यूज नेशन चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, राहुल जी सुन लीजिए, आप 1-2 अक्टूबर 2018 को 12 के आए थे शाहबाद में, अमरौली गांव में आए थे, आपने रात बिताई थी, बड़ी बड़ी बातें की थी। अरे एक बार दर्द जरा यहाँ भी सुनने आ जाइए। ये भी देश की बेटियां हैं, ये भी 12 की बेटियां हैं, इनका भी दर्द वही है। इन बहनों की चीख में उतना ही दर्द है। क्यों नहीं आते आप यहाँ पर? ठीक है, क्या गहलोत लाल सिंह, आपने बड़े भावुक ढंग से अपनी बात कही। मैं ये जानना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री ने 164 के बयान को ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा था कि 164 के बयानों में अपने साथ जाति नहीं होने की बात की है और स्वयं की मर्जी से लड़कियों के जाने की बात की है। उनका 164 में बयान कराया है, लड़कियां नाबालिग है, जांच अभी जारी है। क्या मुख्यमंत्री किसी ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन के मामले में अपने पॉलिटिकल मास्टर्स को बचाने के लिए ट्विटर की टाइमलाइन पर यह लिखेगा कि वो नाबालिग लड़कियों जिन्होंने रेप का आरोप लगाया है वो तो मर्जी से गई थी? क्या ये मुख्यमंत्री का काम है? साधना भारती जी बताइए। देखिए, जो ये बात है 164 का बयान मजिस्ट्रेट के सामने होता है, उसको रखने का काम किया। इस पर कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है। नहीं, उन्होंने तो राजनीतिक हाथरस और 12 कंपेयर मत करिए, वो ये कह रहे हैं हाथरस और 12 कंपेयर मत करिए, क्योंकि ये लड़कियां जिन्होंने बलात्कार का आरोप लगाया है ये तो अपनी मर्जी से गई थी। जाना चाहिए। आपने एनसीआरबी की 2019 की बताई, मैं 20 की बताती हूँ। उत्तर प्रदेश है क्राइम अगेंस्ट वुमेन में नंबर 1 पे 15.3% के साथ। लेकिन मैं इसलिए नहीं, साधना भारती जी, मैं 12 की बात कर रहा हूँ, प्लीज 164 के बयान की बात कर रहा हूँ। राजस्थान के बलात्कारियों के साथ कांग्रेस पार्टी क्यों खड़ी है? वहाँ के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि बलात्कारी के साथ अपनी मर्जी से घूमने गई थी। मासूम बच्चियों के चरित्र पर सवाल उठाया अशोक गहलोत ने। मासूम बच्चियों के चरित्र पर सवाल उठाया अशोक गहलोत ने। ठीक है, मैं यहीं पे एक ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, ब्रेक के बाद फिर आऊंगा, बहस जारी रहेगी क्योंकि हमारे सहयोगी अभी अन्य इलाकों में है। सिरोही में 8 साल की मासूम बच्ची का बलात्कार करके मार दिया गया। बलरामपुर में हो रहा है, आजमगढ़ में हो रहा है, हाथरस में हो रहा है, उन्नाव में हो रहा है, मैनपुरी में हो रहा है, चित्रकूट में हो रहा है। क्यों? सवाल बड़ा है। और फिर इसके नाम पर राजनीति क्यों? सवाल ये भी बड़ा है। ब्रेक के लिए रुकते हैं, वापस लौटते हैं।